Hello everyone, welcome in Agri coaching classes. I am Siddharth Soni and today we will discuss about the farm power and farm machinery. तो अगर मैं आप सभी को बात करूँ तो बहुत मोस्ट अवेटेड सेशन होने वाला है ये, क्योंकि हम लोग इसमें जो है फार्म फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी स्टार्ट करें। कंप्लीट फार्म पावर एंड कंप्लीट फार्म मशीनरी हम लोग इसमें पढ़ने वाले जो है कंप्लीट करने वाले हैं फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी, जिसकी पूरी कंप्लीट मैंने पीडीएफ बना चुका है और बहुत स्टैंडर्ड पीडीएफ है। और गेट में इससे न्यूमेरिकल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले हम लोग ये जान लेके हम लोग इनमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करेंगे एंड सेकंड जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी लोग न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को हमारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर आकर के देखना होगा। उसके लिए आप सभी कोर्स परचेस करना होगा। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल वीडियोस चाहते हैं कि थ्योरेटिकल हमको समझ में आ जाए, थ्योरेटिकल मैंने ये जो है लेक्चर बनाए हुए हैं जो कि यूट्यूब में आप सभी को डेली बेसिस पे मिलेंगे। तो गाइस इस तरह स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ये पीडीएफ जो है हमारी फार्म फार्म सॉरी या फार्म मशीनरी एंड फार्म पावर की पीडीएफ है, जिसमें हम लोग देखते हैं लेक्चर्स के आउटलाइंस क्या क्या होने वाली, क्या क्या टाइप से हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले, वो सभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टॉपिक की, तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फार्म पावर के बारे में। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे फार्म पावर होता है क्या, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज, कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जो कि फार्म पावर में इंक्लूड होते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए फार्म पावर एक नाम से ही है कि पावर, यानी पावर, डिफरेंट टाइप्स की पावर, फार्म में यूज होने वाली पावर्स, कौन कौन सी फार्म में यूज होने वाली पावर्स होती है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, उन सभी को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए जो मोस्ट अवेटेड, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो सेशन है वो होने वाला है इंटरनल कंबक्शन इंजन का, जिसमें हम लोग इंटरनल कंबक्शन इंजन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, देयर फंक्शंस, उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, कंपैरिजन बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल इंजन, डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 2 स्ट्रोक इंजन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने फार्म पावर देखेंगे, इंजन देखेंगे, उसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फार्म पावर। अब देखिए इंजन से जो क्वेश्चन आते हैं, जस्ट सेकेंड, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ या। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इंजन पावर। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं इंजन पावर में, जैसे हो गया IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, BHP ब्रेक हॉर्स पावर, FHP, DBHP कंप्रेशन रेशियो निकालना सीखते हैं, स्ट्रोक बोर रेशियो, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंडिकेटर हार्स पावर, BHP, CR, स्ट्रोक बोर रेशियो, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम एंड डिफरेंट टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल सेशन है। अब ये देखिए ये जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें कुछ वैल्यूज दे देगी, उसमें आपको IHP निकालने बोल देगा, उसके बाद जैसे कॉम्प्रेशन रेशियो निकालना तो कॉम्प्रेशन रेशियो निकालने बोल देगा, एफिशिएंसी निकालना बोल देता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन IHP BHP और CR निकालना हम लोग को इसमें निकालना है, स्ट्रोक बोर रेशियो भी निकालना आता है, एक्सटर्न डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हम लोग इसमें निकालना देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन 4 में हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूल सप्लाई एंड कूलिंग सिस्टम ऑफ IC इंजन। जितने भी फ्यूल सप्लाई के जो सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो गेट में इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसमें हम लोग देखने वाले टाइप देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, देयर फंक्शंस देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड फोर्स सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम का हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये देखिए हम लोग ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद इग्निशन, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आ जाएंगे, क्लच और डिफरेंट टाइप के जितने भी सेक्शंस होते हैं पावर ट्रांसमिशन के, वो सभी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक था लुब्रिकेशन सिस्टम, IC इंजन, टाइप्स ऑफ पर्पस कंपोनेंट, ट्रैक्टर क्लासिफिकेशन, एस्टिमेशन, ऑपरेशन, ट्रैक्टर पावर वगैरह भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो टिलेज, जो कि हमारा फार्म मशीनरी में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे फार्म मशीनरी के टॉपिक्स आ जाते हैं नीचे जब अगर हम लोग आए, ये फार्म मशीनरी के हमारे टॉपिक्स देखिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन MB प्लाउ, डिस्क प्लाउ, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं MB प्लाउ और डिस्क प्लाउ के हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हैरो के बारे में देखने वाले हैं, हार्वेस्टिंग, सोइंग इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए ये था हमारा कुछ कोर्स का कंटेंट, जो कि हम लोग इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फार्म मैकेनाइजेशन जो 16 नंबर का टॉपिक है, यानी इसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इस, ये जो बहुत मोस्ट अवेटेड सेशन है ये, और यूट्यूब में आज तक किसी ने नहीं दिया है फ्री लोग, तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं और इसी के बारे में आगे देखते हैं।
और अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सब मैंने आपको भी बता दिया। या तो इतने सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये पूरी चीज़ डिस्कस होगी। और अगर आप न्यूमेरिकल सेशंस देखना चाहते हैं तो हमारे प्राइवेट कोर्स रूम में, क्लास रूम में आके हमको मिल सकते हैं, और उसमें जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आप सभी को न्यूमेरिकल जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें आप सबको मिल जाएगी। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में से ये पूछते रहते हैं कि सर हम लोग को लेक्चर्स नहीं दिख पा रहे हैं, हम लोग किस तरीके से जाके लेक्चर देख। तो उसके लिए आप सभी को मेरे से कांटेक्ट करना होगा और कांटेक्ट करके आप सभी लोग मुझसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, जो कि हमारा होने वाला है फार्म पावर के बारे में। इसमें हम लोग थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करने वाले, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बट न्यूमेरिकल्स जो टर्म्स यूज होती है वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्म पावर के बारे में, सोर्सेज ऑफ डिफरेंट फार्म पावर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जितने भी सोर्स होते हैं हमारे फार्म पावर की वो डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस। देखिए सबसे पहले अगर हम फार्म पावर की बात करें तो फार्म पावर होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के मन में ये होता है कि सर फार्म पावर होता क्या है। तो देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ फार्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। फार्म पावर में हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स के जो भी ऑपरेशन होते हैं हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं फार्म पावर में, वो सभी हम लोग फार्म पावर के अंतर्गत करते हैं। फार्म पावर मतलब फार्म में यूज होने वाली पावर, एक्चुअल डिफरेंट कोई दूसरी चीज नहीं होती कि फार्म पावर ओनली यूज पावर इन अ फार्म। फार्म में कल्टीवेशन करने के लिए, टिलेज ऑपरेशंस करने के लिए जितनी भी पावर का यूज करते हैं, जैसे इंजन हो गया, और डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हो गए, उन सभी का हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसको हम फार्म पावर करते हैं। अब देखिए क्या क्या एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग, उसको क्लासीफाई करके बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखिए फार्म पावर में ट्रैक्टिव वर्क सच एज सीड बेड प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है हमारा ट्रैक्टिव वर्क, मतलब हम लोग ये किसके ट्रैक्टर के द्वारा यूज करते हैं ना, ये हम लोग ट्रैक्टर का यूज करके हम लोग ये वर्क को करते हैं, तो उसे हम लोग ट्रैक्टिव वर्क कहते हैं, है ना। कि सीड बिट प्रिपरेशन के लिए हमको इधर से इधर जाना पड़ता है, टिलेज, कल्टीवेशन के लिए भी हम लोग को ट्रैक्टर की हेल्प पड़ती है। अगर हम लोग देखें हार्वेस्टिंग के लिए, तो हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टिंग मशीनरीज की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर हो गया, डिफरेंट टाइप के हार्वेस्ट। फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैक्टर की यूज करते हैं, जिसमें ट्रैक्टर में हम लोग को ट्रांसपोर्ट करके इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगर हम दूसरा वर्क देखें तो हम लोग बोलते हैं उसे स्टेशनरी वर्क। स्टेशनरी वर्क क्या होता है, सच एज सिलेज कटिंग, फीड ग्राइंडिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड लिफ्टिंग इरिगेशन वाटर। अब देखिए कटिंग, जैसे ये सिलेज कटिंग है, कटिंग करना है हमको, तो किसी भी मशीनरी को एक जगह रख देंगे और उसमें जैसे हम लोग जो खेतों में देखते हैं कि जैसे कि एक मशीनरी है, मशीन के पास हम लोग यहाँ पर कटिंग करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ला करके करते हैं, फिर यहाँ से एक एक करके कटिंग करते हैं। तो ये स्टेशनरी वर्क हो गया। स्टेशनरी वर्क का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर रह करके वर्क करना होता है। या तो मशीन आपकी एक ही जगह पर खड़ी होगी, यानी उसको इधर से उधर नहीं लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी वर्क। तो ये है स्टेशनरी वर्क, है ना, जिसमें आप देखिए फीड ग्राइंडिंग, फीड ग्राइंडिंग अगर करना है तो उसको फीड में हम लोग लाते हैं, फिर उसको हम ग्राइंडिंग करते हैं। फिर थ्रेसिंग करना है तो थ्रेसिंग के लिए भी इसी टाइप से, यानी मशीन क्या होता है एक ही जगह पर होती है, लेकिन वर्क हमारा स्टेशनरी, यानी एक ही जगह पर रह करके वर्क करना होता है, तो उसको स्टेशनरी वर्क कहते हैं। इजीली ये डेफिनेशन ऐसी होती है। देखिए फार्म पावर में हमने दो वर्क के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्रैक्टिव वर्क, दूसरा देखा हमने स्टेशनरी वर्क। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ, नीचे कर लेता हूँ। या देखिए ये जो दो ऑपरेशन होते हैं, अभी हमने क्या देखा, एक देखा ट्रैक्टिव वर्क और दूसरा देखा हमने स्टेशनरी वर्क। दो टाइप के वर्क हमारे परफॉर्म होते हैं इन अ फॉर्म। या दिस ऑपरेशन आर डन बाय डिफरेंट पावर। अब जब इन ऑपरेशंस को करना रहता है, देखिए कोई भी वर्क करना है, जैसे ट्रैक्टिव वर्क करना है, तो ट्रैक्टिव वर्क के लिए हमको क्या मशीनरी लगेगी भाई, एक जगह दूसरी जगह जाना है तो हमको बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगेगी, है ना। तो इन सभी वर्क को करने के लिए हमें क्या पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है। जस्ट अ सेकंड, हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। या देखिए इन डिफरेंट सोर्सेज और पावर, नेमली ह्यूमन पावर की जरूरत पड़ती है, एनिमल पावर की जरूरत पड़ती है, मैकेनिकल पावर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ती है, और रिन्यूएबल एनर्जी पावर, जो कि सोलर एनर्जी, बायोमास, बायोगैस एंड विंड एनर्जी, इन सभी एनर्जीज की हम लोग को क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है फॉर डूइंग द ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग, कौन कौन से ऑपरेशन का होता है, एक हो गया ट्रैक्टिव वर्क वाला। ट्रैक्टिव वर्क में
और सेकंड हम लोग देखे तो स्टेशनरी होते हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन अगर वर्क कर रहे हैं हम लोग तो हम सभी को ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो उन सभी में को यूज करने के लिए हमको इन डिफरेंट टाइप के पावर्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं पावर्स को हम लोग पढ़ेंगे और इन्हीं पावर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले इन अ प्राइवेट क्लासरूम। देखिए हमारी एक टीचमेंट एप्लीकेशन में हमारी प्राइवेट क्लासरूम चलती है डेली, जिसका में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, रिकॉर्डेड वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें आप सभी को वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। तो उसके लिए आप सभी को हमको कॉन्टेक्ट करके मिलना होगा और उसका परचेस करना होगा। या तो देखिए ये डिफरेंट टाइप की पावर हम लोग फार्म पावर में यूज़ करते हैं, तो इसी पावर्स के हम लोग डिस्कस करें। अब देखिए गेट में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो गेट के अगर पर्पज से देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सोलर एनर्जी, बायोगैस, बायोमास एंड विंड एनर्जी। इनसे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस वाले सेक्शन से ना। तो यार अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमन पावर के बारे में कि ह्यूमन पावर क्या होती है एक्चुअली। तो अभी हमने पावर के बारे में देख लिया, हमने कितने प्रकार की पावर देखा, 1 2 3 4 एंड 5 टाइप्स ऑफ पावर वी विल डिस्कस इन द फार्म। यानी आप सभी के एक क्वेश्चन और बन गया कि कितने टाइप की पावर होती है फार्म में, तो 5 तरीके की पावर्स हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ह्यूमन पावर की बात करें तो ह्यूमन पावर होता क्या है? सबसे पहले ह्यूमन पावर मतलब एक मैन की पावर है ना, कोई भी इंसान होगा तो उसकी पावर को हम लोग ह्यूमन पावर कहते हैं अगर इजीली समझे तो। ह्यूमन बीइंग्स आर द मेन सोर्स ऑफ पावर ऑपरेटिंग स्मॉल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एट द फार्म। यहाँ बोला गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी हम लोग जो हैं जो वर्क करते हैं, हम लोग जो है एक मेन सोर्स है पावर का, एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन सोर्स है जो कि क्या करता है, या स्मॉल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एट द फार्म। दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर डूइंग स्टेशनरी वर्क लाइक थ्रेसिंग, विनोइंग, चॉप कटिंग एंड लिफ्टिंग इरिगेशन वाटर ऑफ द टोटल रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। या तो इसमें बोला गया देखिए जो ह्यूमन बींग्स है जो हम लोग हैं आर द मेन सोर्स ऑफ पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन सोर्स होते हैं पावर के। ऑपरेटिंग स्मॉल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं जो कि फील्ड में जो स्मॉल टूल्स हो गए और जितने भी इम्प्लीमेंट्स हो गए उन सभी को हम लोग अपने हाथों से धक्का दे करके चला सकते हैं। तो दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर डूइंग स्टेशनरी वर्क, यानी हम लोग जो स्टेशनरी वर्क को भी कर सकते हैं। यानी एक जगह में खड़े होकर के हम लोग थ्रेसिंग के लिए मशीनरी को, जैसे फीड हो गया हमारा, जैसे हम लोग इस जगह में खड़े हैं तो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और ये मशीनरी रखी जैसे हार्वेस्टिंग की मशीन है, थ्रेसिंग की मशीन, तो हमें क्या करना है यहाँ से इस फीड को उठाना है और यहाँ पर जा करके जमा कर देना है। ये फीड यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लोग ये जो है नॉर्मली ये सब वर्क कर सकते हैं। तो इसी टाइप से हम लोग को ह्यूमन पावर हो गया लाइक थ्रेसिंग विनोइंग पॉपुलेशन। अब देखिए इसमें बोला गया ओनली 30% इज अवेलेबल फॉर डूइंग फार्म वर्क। अभी आज की अगर डेट में हम लोग देखें तो हमारे इंडिया में कितनी परसेंट अवेलेबल है, हमारे इंडिया में ओनली 30% इज अवेलेबल फॉर डूइंग फार्म वर्क करने के लिए ओनली 30% पॉपुलेशन अभी हमारी यहाँ पर है। द इंडिकेशन are that the decline in number of laborers employed for agriculture on an average men develop nearly 0.1 horse power। यानी अगर हम देखें कि the indication are that are the decline in numbers of laborers employed for agriculture on an average men develop nearly 0.1 horse power। अगर हम लोग देखें कि कितने परसेंट हॉर्स पावर अगर एक मेन जनरेट कर सकता है तो एक मेन सिर्फ 0.1 एचपी पावर को जनरेट कर सकता है इन फील्ड। तो ये जो है ह्यूमन पावर हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या होता है ह्यूमन पावर के, इजीली अवेलेबल है, यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क। हम लोग क्या जो देखिए कोई भी एक इंसान होता है वो किसी भी टाइप के वर्क कर सकता है, इजीली कर सकता है। यानी खेत में यानी हमारी जो फील्ड है उसमें अगर हम बात करें तो किसी भी टाइप के वर्क करने के लिए हम लोग जो है सफिशिएंट होते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए। तो ये सब इसमें बताया गया। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज costliest power compared to all other forms power, very low efficiency, require full maintenance when not in use, affected by weather condition and season। देखिए क्या बोला है, कॉस्टलिस्ट होता है पावर कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म पावर, जितने भी फॉर्म पावर है के सोर्सेज हैं उन सभी में सबसे ज्यादा कम कॉस्ट इसी को लगती है। ह्यूमन पावर में सबसे कम कॉस्ट लगती है क्योंकि आदमी वर्क करता है, कोई भी एक बंदा वर्क कर रहा है ना, तो उसमें सबसे कम जो है मतलब बोला जाए तो खुले मतलब कॉस्ट इसमें बहुत कम रहता है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी होती है लो एफिशिएंसी में वर्क करता है।
क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि देखिए 0.1 हॉर्स पावर में अगर वर्क कर रहा है तो यार कम तो करेगा, क्योंकि एक ट्रैक्टर को अगर बोले तो वो अपना ट्रैक्टर वर्क करता है 35 से 40 HP तक का, और इंसान क्या करता है 0.1 हॉर्स पावर में, तो ये होता तो कम ही है ना। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जनरेट कम हॉर्स पावर कर रहा है, इसलिए काम भी धीरे धीरे ही करेगा। लेकिन अगर मशीनरी की बात करें तो जो काम ह्यूमन पावर की हेल्प से हम लोग 2 दिन में कर रहे हैं, वो हम लोग ट्रैक्टर या किसी भी मैकेनिकल पावर की हेल्प से 1 दिन में उसको हम लोग कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैड डन डिस्कस अबाउट द ह्यूमन पावर। या देखिए, फुल्ली मेंटेनेंस रिक्वायर फुल मेंटेनेंस व्हेन नॉट इन यूज एंड अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन एंड सीजन। देखिए यहाँ पर बोला गया है, अगर ये यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग तो इसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है ना, किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होने वाला। जैसे हम मशीनरी ला रहे हैं तो मशीनरी में जंग लग रही है या डिफरेंट टाइप के थिंग्स हो रही, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन पावर। अब देखिए, हम लोग डिफरेंट टाइप की पावर हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, और जितना भी लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं ये थोड़े शॉर्ट पीरियड के बनाए जा रहे हैं, 15-15 मिनट 20-20 मिनट के कोई लेक्चर्स होंगे जिनको आप इजीली वॉच कर सकते हैं। और अब इसके हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ह्यूमन पावर पढ़ लिया, अब ह्यूमन पावर में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे क्लासरूम में, है ना। क्लासरूम में जो भी होगा, तो हम लोग ने आज पहले ह्यूमन पावर पढ़ा, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं क्लासरूम में। उसके लिए आप लोग हमारे से कनेक्ट होइए और उन न्यूमेरिकल्स वीडियोस को भी देखिए, हम कुछ न्यूमेरिकल्स अपलोड भी करेंगे इसमें। तो ये हो गया ह्यूमन पावर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी में डेली बेसिस पे आप सभी को क्लासेस मिलते जाएगी। थैंक यू।